ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हम ईरान और इजराइल के बीच छिड़े संग्राम की। तो सबसे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यही है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने उस पर अपने सारे हथियार झोंक कर रख दिए हैं और 300 से ज्यादा इतने भयानक हमले किए हैं कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों देशों में बैक टू बैक टॉप मीटिंग भी जारी है और ड्रोन और मिसाइल से यह हमला हुआ है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप की स्थिति मची है और लगातार मीटिंग चल रही है आला नेताओं के बीच। पहले धमकी दी गई थी लेकिन धमकी खत्म होकर अब जंग शुरू हो चुकी है और ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तो ईरान जश्न में डूबा है। उसके यहां पर इजराइल पर हमलों की जमकर तारीफ हो रही है। उसकी संसद से लेकर सड़क तक हमलों पर खुशी जताई जा रही है। ईरान के नेता संसद में अपना सीना ठोक रहे हैं तो आम लोग सड़क पर नाच रहे। يا ابوي على المكلتين على المكلتين خبط في دارنا يا ابوي على तो देखिए इजराइल पर जो हमला किया गया उसकी तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइली अटैक हुआ है और साथ ही साथ इजराइल पर ड्रोन से भी हमला किया गया है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है इजराइल पर और इससे हड़कंप मचा हुआ है इजराइल में भी और अमेरिका में भी, क्योंकि पहले धमकाया गया था लेकिन अब तो हमले शुरू हो चुके हैं। जबकि इजराइल की तरफ से भी कहा गया है कि हम मुंहतोड़ जवाब ईरान को देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जश्न मनना शुरू हो चुका है और लोग इस हमले के बाद नाच गाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो क्या होगा? इजराइल कैसे वार करेगा? ईरान कैसे जवाब देगा? इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इजराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी? यानी 2022 के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में गाजा युद्ध के बाद भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? व्लादिमीर पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके पहले ही मैसेज दे दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर उसको नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव के बीच पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ साथ पुतिन अमेरिका को भी अपनी बड़ी मिसाइल दिखा रहे हैं।